एक आदमी था, बहुत खाता था। पत्नी परेशान हो गई, कितना भी बनाए पेट ही ना भरे उसका। एक दिन गांव में संत लोग आए, तो संतों ने देखा, वो आदमी संतों को देखा, सबके बड़े बड़े पेट, उसे बड़े पेट वाले अच्छे लगते थे। जिसके भी बड़ा पेट देखे जाके पूछे, क्यों बहुत खाते हो, बहुत खाते होगे। संतों के पास भी गया, क्यों आप लोग बहुत खाते होंगे। संत बोले, हाँ तुम्हें भी खाना है, हमारी टोली में सम्मिलित हो जाओ। अच्छा, हम आपके साथ हो जाएंगे तो हमें खाने को मिलेगा। हाँ हाँ मिलेगा, तो फिर हमें भी कर लो साथ। अब वो भी, अब उसे इससे मतलब नहीं कि साधु, उसे खाने से मतलब है, तो वो खाने के लालच में संतों के साथ हो गया। संतों की तरह कपड़ा पहनने लगा, तिलक लगाने लगा। संतों ने कहा ऐसे करना है। अब उसे खूब खाने मिलने लगा संतों की तरह, और बढ़िया खीर तस्मई पी रहा है, गुलाब जामुन खा रहा है, खूब खूब खाने को मिला। सरवर मुड़ा दिया। एक संत जी कहा करते थे, सर मुड़ाने के बहुत फायदे हैं। मूड़ मुड़ाए 3 गुण। मूड़ जानते हैं? मूड़ मीन्स सिर। मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज। पहला, मूड़ मुड़ाने से सिर की क्या मिट जाती है? मूड़ मुड़ाए 3 गुण, सिर की मिट जाए खाज, खाने को बढ़िया मिले और लोग कहें महाराज। मूड़ मुड़ाए 3 गुण। उसका भी मूड मुड़ा दिया। मूड मुड़ाना मतलब सिर बाल साफ कर दिए। वो भी महाराज बाबा जैसे साधु हो गया। अब उनकी मंडली चलते चलते गांव गांव से गुजरती। बढ़िया लोग भाई, साधु संतों का स्वागत सम्मान तो करते ही आदमी अपने से अच्छा उन्हें खवाने की कोशिश करता है। खूब गांव में खाते पीते वह अयोध्या जी पहुंच गए। वो संत अयोध्या जी से थे। अयोध्या जी पहुंच गए। अब सभी संत जब अयोध्या जी पहुंचे, तो अयोध्या जी में भी बढ़िया उन्हें खाने को मिला। मस्त खूब खा रहे हैं साधु, वो भी खा रहा है। उसको अब पत्नी वतनी की याद नहीं आती, मस्त खाया पिया सोया। गुरुजी ने उसे दीक्षा दे दी। गुरुजी ने कहा, यहाँ तुम खाते हो सोते हो, थोड़ी देर सीताराम सीताराम जपा करो। जी गुरुजी, ये सीताराम सीताराम क्या होता है? बेटा ये भगवान होते हैं, जपा करो। जी गुरुजी, कितनी देर जपूं? जितनी देर तुम जप सको। अब वो खाए, सीताराम 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 सीताराम। अच्छा, उसे रोज सवेरे रसोई में जाने की आदत थी। रोज जाके बैठा रहता वहां, उसको बड़ा मजा आता। आज क्या बन रहा है, खुशबू लेता रहता, आज ये मिलेगा खाने को, आज ये मिलेगा। बड़ा पेटू था, खूब खाता। संयोग से आज आश्रम में चूल्हा नहीं जला। उसने देखा आज क्या हुआ, रोज तो सवेरे सब्जी कटने लगती थी, चूल्हा जलने लगता था, आटा लग जाता, आज क्या हो गया? दौड़ा दौड़ा, गुरुजी गुरुजी गजब हो गया, क्या हुआ? बोले आज रसोई नहीं जल रही है। गुरुजी बोले, अच्छा आज एकादशी है, एकादशी, और एकादशी के दिन साधुओं के यहां चूल्हा नहीं जलता। गुरुजी ये एकादशी क्या होती है? बेटा आज के दिन व्रत रहना पड़ता है। गुरुजी ये व्रत क्या होता है? बोले आज कुछ नहीं मिलेगा खाने को, आज केवल सीताराम सीताराम जपो। उसने कहा, गुरुजी
तब तो हम दूसरी एकादशी देख ही नहीं पाएंगे। क्यों? बोले हमारी अब दूसरी एकादशी नहीं आएगी, आप कुछ नहीं देंगे खाने को तो हमारी तो द्वादशी ही नहीं आएगी। गुरुजी बोले क्यों? बोले हम मर जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा आज। गुरुजी बोले तुम एक दिन ही खाओगे मर जाओगे? हाँ गुरुजी। गुरुजी आप करो एकादशी, हमें ना कराओ। गुरुजी बोले पर यहां का नियम में कुछ बनता नहीं है, तुम्हें क्या दे दे? अच्छा कुछ बना बनाया रखा हो वो दिला देना ना। यहां कुछ बना बनाया तो रखते नहीं हम लोग ज्यादा, ताजा ताजा बन के ठाकुर जी का भोग लगता है। गुरुजी कुछ तो करो, प्राण बचाओ हमारे। गुरुजी को दया आ गई। गुरुजी ने कहा अच्छा एक काम कर, कोठारी जी के पास जाओ और तुम सामान ले लो, आटा दाल जो भी तुम्हें लगे, और जाओ सरयू जी के किनारे वहीं बनाकर खा लो। यहां तो बनेगा नहीं आश्रम में, पर तुम अपने से बना के खा सकते हो, तुम्हारी इच्छा है तो बना के खा लो। पर सुनो, जो बनाना पहले भगवान जी का भोग लगाना, भगवान जी का भोग लगाना। चला कोठारी जी राशन दो। कोठारी जी ने थोड़ा सा आटा दिया। उसने कहा इससे क्या होगा, थोड़ा ज्यादा दो। कोठारी जी ने किलो भर आटा दिया। उसने ऐसे उठा कर देखा, बोले कम है, थोड़ा और दिया। 1.5 किलो 2 किलो आटा दिया। थोड़ा सा आलू दिया, साग सब्जी दी, गुड़ दिया, थोड़ा सा देसी घी दिया। अब वो गया सरयू जी के किनारे, लकड़ी वकड़ी इकट्ठा किया। कभी तो बनाया नहीं था, अब मरता क्या ना करता, या ना बनाए तो मर जाएगा। तब जैसा तैसा उसने आग जलाई और रोटी बनाई। ऐसे मोटी मोटी आटा लगाया, 3-4 रोटी में ही पूरा आटा कवर कर लिया उसने। सोचो कितनी मोटी बनाई होगी, है ना। मोटी मोटी हाथों की रोटी बना ली उसने, लंबी भी चौड़ी भी, जैसी बनी बनाया। और जैसी खाने लगा, याद आया कि गुरुजी ने कहा था पहले भगवान जी को भोग लगाना, भगवान जी को खवाना। अब रोटी बन गई, घी लगाया, गुड़ रखा, भरता भरता तैयार कर लिया उसने। अब बुलाया, हे भगवान आओ। गुरुजी ने कहा था कि भगवान खाएं तब खाना। भगवान आओ, फिर जल्दी ठंडी हो रही हैं रोटियां, आ जाओ भगवान। अब नहीं आए भगवान, तो वो भगवान से कहने लगा, वो भगवान से कहता है, हाँ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब बुला तो रहा है, परंतु अभी तक नहीं आए भगवान। और जब भगवान नहीं आए तो उसे लगा, हे भगवान ये ठंडा हो रहा है। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे रोटी का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। नहीं आए भगवान तो उसको लगा कि अच्छा आश्रम में गुरुजी अच्छा अच्छा खवाते थे, तो हमारी सूखी रोटी खाने क्यों आओगी। पर सुनो,
आज आश्रम में एकादशी है, एकादशी। आज वहां कुछ नहीं मिलेगा, चूल्हा नहीं जला वहां। आज मिलेगा तो हमारी पास कुछ मिल सकता है, वहां ना जाओ। आज गुरुजी कह रहे थे एकादशी करके कुछ है। आज तो हम ही वहां से प्राण बचा के आए। आप भी वहां के भरोसे रहोगे तो भूखे रह जाओगे। अब बड़े प्रेम से कहता है, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। जय श्री राम, जय हो। कितना बढ़िया कह रहा है कि हे प्रभु, यदि नहीं आओगे तो भूखे रह जाओगे। और सुनो, यहाँ तो आज कोई ज्यादा की व्यवस्था नहीं है। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनी ना, यहाँ आचमनी है ना पंचपात्र है ना घंटी है। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। कहता है आचमनी अर्घ आरती कुछ नहीं है। आचमनी अर्घान आरती आज यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। आओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। ज्यादा व्यवस्था नहीं है। उसने फिर से कहा, भूल करोगे, नहीं आओगे ना तो बहुत बड़ी भूल हो जाएगी आपसे। भूल करोगे, भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में। अब कितना भोला है, वो कह रहा है मंदिर में एकादशी है। तो उसे नहीं पता कि एकादशी सब जगह है। उसे लग रहा केवल मंदिर में एकादशी नाम का कुछ है आज। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। ओ राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरे भोजन का भोग लगा जाइए। मेरी रोटी का भोग लगा जाइए। अब जब वो कहता है कि प्रभु आज एकादशी मंदिर में है और आप नहीं आए तो ये भी नहीं मिलेगा आपको आज, उसकी सरलता पर राम जी रीझ गए और साकेत लोक से आज राम जी उस भक्त के लिए आए।
और जब आए तो अकेले राम जी नहीं आए, सीता माता भी आई साथ में। और जैसे ही उसने दो देखे, तुरंत उसने अपनी रोटियां गिननी शुरू की। हमने तो एक भगवान बुलाए थे, तो दो दो भगवान आए। राम जी आए, प्रणाम किया, हे प्रभु आप ही भगवान हो? हाँ हाँ हम ही। राम जी बोले हम ही। ये बगल में माता जी कौन है? हमारी धर्म पत्नी सीता। अच्छा जय हो प्रभु, पर हमने तो आपको ही बुलाया था, रोटी कम है ना। गुरु जी ने कहा था भगवान आएंगे, एक भगवान, हमें क्या पता दो दो भगवान आ जाएंगे। अब आ गए हो तो बैठो। पत्तल बिछाया, पत्तल में भरता परोसा, थोड़ा गुड़ परोसा। अब सोचा कि एक एक रोटी रखूं कि दो दो। सोचा कि एक एक रखूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, वैसे रोटियां मोटी हैं, दो दो में इनका काम हो जाएगा। तो दो दो रोटी उन्होंने राम जी के लिए दो रखी और माता सीता जी के लिए दो। और राम जी ने भरता के संग जब रोटी